ये तो ये तो ये तो सवाल आप लोगों को आरजेडी से करना चाहिए ना, कि ए टू जेड की पार्टी का क्लेम करते हैं और जो कुछ देना होता है तो फिर एमवाई पर ही अटक जाते हैं। ये सवाल तो पत्रकारों को आरजेडी के नेताओं से करना चाहिए, खास करके जगता बाबू से जाके करना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादातर बोलते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी से मीसा भारती और बिस्फी के पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने नामांकन का पर्चा भर दिया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के पुराने माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की चर्चा फिर से तेज हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव इस माई समीकरण वाले दायरे से बाहर निकलने की कोशिश भी कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी को नया फॉर्मूला भी दिया ए टू जेड का, जिसका फायदा उन्हें बोचहा विधानसभा उपचुनाव में मिला भी, उन्हें बेहतर परिणाम मिले। लेकिन अब उनका ये नया फॉर्मूला फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर से आरजेडी ने माई समीकरण पर फोकस किया है। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों में अपने एम वाई समीकरण को ध्यान में रखा है। आरजेडी से एक नाम मीसा भारती का पहले से ही तय माना जा रहा था और दूसरे नाम को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस था। कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सामने आया तो कभी बाबा सिद्दीकी का, एक नाम तो शरद यादव का भी आया था, लेकिन पार्टी ने मुहर लगाई फैयाज अहमद के नाम पर। इससे अब ये साफ है कि आरजेडी एक बार फिर से माई समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का भी कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, लेकिन बार बार उनकी पार्टी माई समीकरण पर जाकर ही अटक जाती है। अब ये तो सवाल आप लोगों को आरजेडी से करना चाहिए ना, कि ए टू जेड की पार्टी का क्लेम करते हैं और जो कुछ देना होता है तो फिर एमवाई पर ही अटक जाते हैं। ये सवाल तो पत्रकारों को आरजेडी के नेताओं से करना चाहिए, खास करके जगता बाबू से जाके करना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादातर बोलते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह में जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के समय में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। हम समझते हैं जब टाइम आएगा, समय आएगा तो उसकी भी उम्मीदवारी की भी घोषणा सबको पता चली जाएगी। लेकिन लेट जो आप हमेशा आगे रहते थे, इस बार तो आरजेडी की तरफ से पहले नॉमिनेशन कर दिया गया। अब जैसे है कि बाकी लोगों से डिस्कशन हो रहा होगा, बाकी लोगों से, तो निर्णय तो नीतीश जी को करना है और हम समझते हैं कि उचित समय पर निर्णय करेंगे। सीपी सिंह को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं ना, उन्होंने खुद ही इसके ऊपर आज सुबह में जवाब दे दिया है कि समय पर हम इसकी घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात रही होगी, कुछ हो रहा होगा, पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रहा होगा। नेचुरल है, राज्यसभा के, क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ी पार्टी रहे हैं, हमेशा 2-3 लोगों को भेजने के कैपेसिटी हम लोगों का रहा है। इस बार हम लोगों की कैपेसिटी कम है, तो विचार विमर्श करके माननीय नेता उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। और भी नाम पर चर्चा चल रही है, और नाम पर चर्चा चल रही है। हमने कहा कि हम उस चर्चा के पार्ट नहीं हैं कि और नामों पर चर्चा चल रही है या नहीं चल रही है। निर्णय नीतीश जी को लेना। नीतीश जी ने आज सुबह कहा है कि उचित समय पर हम इस पर निर्णय सुनाएंगे। अब जिस माई समीकरण की बात अशोक चौधरी कर रहे हैं, उसी माई समीकरण को वोट बैंक बनाकर लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 15 साल तक सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। लेकिन तेजस्वी यादव माई समीकरण से आगे निकलकर ए टू जेड समीकरण बनाने की कवायद में जुटे हैं। लिहाजा वो मीसा भारती और फैयाज अहमद में से किसी एक की जगह किसी और जाति से उम्मीदवार देने के पक्ष में थे, क्योंकि पिछले दिनों जब राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए आरजेडी की ओर से पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आरजेडी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। लेकिन तेजस्वी यादव पटना में होने के बाद भी इस बैठक से दूरी बनाए रखे थे। तो माना यह जा रहा था उस वक्त कि जिन 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, उनमें से एक नाम पर तेजस्वी यादव सहमत नहीं थे। लेकिन फैयाज अहमद के नाम पर अंतिम मुहर लगाई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने, जिससे ये साफ है कि आरजेडी अभी भी माई समीकरण से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर ही टिकी है आरजेडी। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।